जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंसिंग सीरीज कर रहे थे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमसे कहा जाता है इन एन ए पी S1 की वैल्यू आपके पास 6 गिवन है और S7 की वैल्यू आपके पास 105 गिवन है। देखो जब भी कभी S में 1 2 3 4 ऐसे करके लगा कर दिया जाता है तो हमेशा सम होता है, ये तो पता होता है, लेकिन ध्यान रहे बच्चे भूल जाते हैं वो सम ऑफ फर्स्ट और जितना लिखा हुआ तो वहाँ तक का सम होता है। मतलब जैसे S7 लिखा है तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7 इन सभी टर्म्स का सम होता है, मतलब फर्स्ट से शुरू होकर वहां तक जाता है। और वैसे भी आपको पता है S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम का मतलब वो एक्चुअल में A ही है, फर्स्ट टर्म A1 है। आई बात समझ में। दूसरी चीज S7 गिवन है हमारे पास 105। फिर हमसे बोला जाता है कि हमें प्रूव करना है Sn अपॉन Sn-3 का रेशियो ऐसा कुछ निकल कर आएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप इसे तोड़ दें, S7 को लिख सकते हैं 7/2 n/2 2a प्लस n-1 7-1 6d और ये किसके इक्वल हो गया 105 के इक्वल हो गया। इसको थोड़ा सा हम काटापिटी कर लेते हैं। 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और 7 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इसको यहाँ से आप गायब कर सकते हैं। उसके बाद 15 7 105 होता है, 15 बार में काट दें 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 हो गया। 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू हमें पता है 6 है तो 6 उधर चला जाएगा तो 3d इज इक्वल टू 6 माइनस होते हैं 9 बनाएगा और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा। बस ये चीज़ बता दो, समझ में आई बात इतनी। ठीक है, हमने a की वैल्यू भी निकाल दिया और d की वैल्यू भी निकाल दिया। बस अब टेंशन की क्या बात है, अब हमें सिर्फ Sn और Sn-3 का जो रेशियो है वो प्रूव करना है n+3 डिवाइडेड बाय n-3 के इक्वल है। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर Sn है और डिवाइडेड में नीचे में Sn-3 है। अब हमें फॉर्मूला पता ही है भाई कि Sn का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, राइट, डिवाइडेड बाय, जब इसका Sn-3 करेंगे तो n की जगह ये चीज़ लेनी पड़ेगी n-3, तो ये हो जाएगा n-3 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस, देखो n-3 रखेंगे n के जगह पे और -1 तो -4 लिख देता हूँ डायरेक्टली और साथ में रहेगा फिर आपके पास d। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अब यहाँ पे 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा n डिवाइडेड बाई n-3 और अंदर देखो भाई क्या बचेगा, a और d की वैल्यू हमें पता है तो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, a के जगह पे 6 है तो 6 2 12 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, प्लस में n तो हमें पता है क्या, n नहीं, n के टर्म में हमें आएगा आंसर। ठीक है, रेशियो n के टर्म्स में गिवन है तो n-1 और d की जगह आपके पास 3 है तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 7 12 हो जाएगा प्लस n-4 को एज इट इज रखते हैं और d की जगह पे आपके पास वापस 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बस इसको सॉल्व करेंगे और जो रेशियो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है वही रेशियो आ जाएगा, हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो नीचे आ जाएगा n-3, यहाँ पे आएगा 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n-3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3n-12 3n-12। देखो यहाँ पे तो 12 से 12 कट ही जाएगा भाई। अब ऊपर देखो क्या बचा आपके पास, तो ये बन गया n डिवाइडेड बाई n-3, ऊपर से इसमें से 3 चला जाएगा तो 9 प्लस 3n बचा और डिवाइडेड में 3n बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे न्यूमरेटर में ऊपर से 3 कॉमन लिया जा सकता है तो ये बन जाएगा n डिवाइडेड बाई n-3 और यहाँ से 3 जैसे मैंने कॉमन लिया तो आ गया 3 प्लस n और नीचे में बच गया 3n, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से n से n भी कैंसिल हो जाएगा, टिडिंग टिडिंग। तो मेरे पास ऊपर बच गया 3 प्लस n, नीचे बचा n-3, n+3 3 प्लस n एक ही बात है। तो यही चीज़ रेशियो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात, डन है, क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, n+3 डिवाइडेड बाई n-3 है ना, तो 3 प्लस n या फिर n+3 एक ही बात होती है जो अभी हमने प्रूव किया। और ओवरऑल ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ पे कहा गया था प्रूफ करने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है 32 के फर्स्ट पार्ट में कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन गिवन, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस सी कहीं आ रहा होगा इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो फिर कहता है b प्लस सी बाई ए, b प्लस सी बाई ए है, फिर कॉमा c प्लस ए बाई बी है, फिर कॉमा a प्लस बी बाई सी है,
ये आपके पास एपी में है, ऐसा आपको ऑलरेडी गिवन है। ये सारे के सारे क्या आपके पास एपी में है, ठीक है भाई। फिर हमसे प्रूफ करवाने के लिए कह रहा है, करने के लिए 1/a 1/b एंड 1/c ऑल्सो एपी में है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है तो 100% इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डी होगा वो इन दोनों टर्म्स के बीच के जो डी आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो कर देते हैं भाई इक्वल। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा c प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात सर। चलो अब यहां से ये चीज इक्वल गिवन है हमारे पास, तो और क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, फिर मैं एनालाइज करूंगा कि क्या लाना है क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे, ठीक है। ये चीज अभी हमें पता है, अभी मैं बस इतना ही रखता हूँ। हो सकता है आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़े या फिर हो सकता है सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये 1/a 1/b और 1/ जो c है वो भी आपके पास एपी में है, वो भी आपके पास एपी में है। तो 100% यहाँ पे भी हमें ओवरऑल प्रूफ करना है कि 1/b माइनस 1/a दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इट मीन्स 1/c माइनस 1/a। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ देखना, एलसीएम वगैरह ले लूँ मैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये है कि एक मिनट, ये क्या कर दिया, 1/b होगा ना यहाँ पे, 1/b होगा। देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1/b आएगा, ठीक है। चलो एलसीएम लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी हो गया, बी गया, यहाँ पे बचा ए माइनस बी, और यहाँ पे आ गया इस तरह से चीज़ें, तो यहाँ आ जाएगा बी सी, सी जाएगा तो यहाँ पे आ गया बी माइनस सी। अब हमें बस इतना सा मतलब प्रूफ करना है कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, और वो यहाँ से हम कर पाएंगे कुछ ना कुछ करके, ठीक है ना। चलो समझाते हैं कैसे। अगर आप नीचे में डिनोमिनेटर में देखो तो ए बी है, बोलो हाँ या नहीं? तो ए बी है तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा भाई, तो ले लेते हैं पहले। काम तो वैसे ये वाला पहले करने का था, इसको बाद में करने का था, बट ठीक है अभी मैंने आइडिया ले लिया कि मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ए बी आ जाएगा, ये बी चला जाएगा, तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए सी प्लस का ए स्क्वायर, फिर माइनस का नीचे में, ठीक है, बीच में माइनस से माइनस, ए से कट जाएगा, बी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के साथ बी सी, और ये माइनस का साइन, दोनों का साइन चेंज करेगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। चलो इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे लेना ही पड़ेगा एलसीएम भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इनको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, शाबाश, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास बी सी, और यहाँ से सी गायब होगा तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का बी से कैंसिल हो जाएगा, सी आएगा, ऊपर से सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी स्क्वायर, और सी आ जाएगा, और माइनस साइन दोनों का चेंज करेगा, दोनों माइनस के ही आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। चलो अब किसी तरह से हम ये चीज़ को पहले ही प्रूफ कर देते हैं। चलो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ए और बी है ना हमारे पास, तो ए और बी तो यहाँ भी बच जाएगा। ऐसा करो इसको और इसको एक जगह रख दो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में ए सी माइनस का बी सी डिवाइडेड बाई ए बी बच गया। यहाँ पे लिख दो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और प्लस का बी ए और माइनस का सी ए। समझाता हूँ ऐसा क्यों करा मैंने। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर प्लस में इन दोनों में से आप कुछ मत करो, सी कॉमन ले लो, क्या बच गया मेरे पास ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास ए बी। वैसे यहाँ लिख दो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख दो बी प्लस सी और बी माइनस सी, और यहाँ से ले लो कॉमन ए, तो हो जाएगा आपके पास बी माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या बचा आपके पास, यहाँ पे लिखा नहीं था क्या, बी सी। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना भाई, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ और एक बार कॉमन लूंगा इस पूरे में, और इस पूरे में ए माइनस बी कॉमन है, तो जैसे ही मैंने ए माइनस बी जो है वो कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर जैसे मैंने बी माइनस सी कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया बी प्लस सी प्लस ए और डिवाइडेड बाई में बी सी। अब इसीलिए तो कंडीशन दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कुछ और वैल्यू आ रही हो, क्योंकि जीरो होता तो ये जीरो हो जाता, पूरा दोनों साइड जीरो जीरो हो जाता, लेकिन ये और ये को अब मैं काट सकता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। क्या हमें यही चीज प्रूव नहीं करना था? इसको आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान सुनिएगा,
इसको हमने सॉल्व किया और इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें तो प्रूफ करना था कि भाई ये वाली जो चीज है वो एपी में है, ये वाली चीज एपी में है, तो ये वाली चीज एपी में बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ले लिया। अब ये और ये इक्वल दिखाने के लिए मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो गिवन था, गिवन तो ऑलरेडी था, उसको मैंने सॉल्व किया था, पता चल गया कि यही चीज आ रही है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास इक्वल। तो यहाँ पे लिख दोगे बस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे आपको लिखना है कि ये इक्वल कैसे है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बस हो गया, ये इक्वल हो गया प्रूव। हेंस ए 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी। क्या इतनी बात समझ में आई? आपको मैं बताऊं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे जिसमें आपको प्रूफ करना रहेगा कि भाई ये चीज एपी में है, तो प्रूफ करो कि ये भी आपके पास एपी में है, उसमें हमेशा यही काम करना है। राइट साइड से आप आइडिया ले लो कि क्या लाना है, फिर लेफ्ट साइड में उसको सॉल्व करके कर दो काम, खत्म बात। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ये था 32 का फर्स्ट पार्ट है, अभी तो फर्स्ट ही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास कई गिवन है आपके पास। तो आइए इसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखिए समझिएगा ध्यान से, हमसे कहा जाता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ऑलरेडी एपी में है, मतलब 100% बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज गिवन है। इसको भी और सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, नो डाउट, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में करा। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये भी एपी में है, तो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी एपी में है। ये चीज भी हमें क्या करना है, प्रूफ, नहीं रुको, ये चीज हमें प्रूफ करना है एपी में, इफ एंड ओनली इफ दिस आर इन एपी। मतलब ये वाली चीज गिवन वाली है, ये वाली चीज क्या होगी आपके पास, गिवन वाली है कि ये चीज अगर एपी में है तो ये चीज आपके पास प्रूफ करना है कि ये एपी में है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस पूरे चीज को सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, या फिर इसको मैं b प्लस ए और फिर b माइनस ए लिख देता हूँ, और इक्वल टू मैं c प्लस बी और c माइनस बी लिख देता हूँ, इसके इक्वल ले जाओ, और क्या ही करोगे यहाँ पे। अरे बात समझ में, इधर उधर कर सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ए स्क्वायर इधर आएगा तो 2b स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इधर आता तो 2b स्क्वायर बन जाता, ये उधर जाता तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाता। तो ये भी मतलब ये प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी, या तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, कोई से एक प्रूफ कर दो, खत्म बात। अरे बात समझे, तो चलो करके दिखाते हैं हम आपको। अब यहाँ पे मैंने इसको बोला कि एपी में है, गिवन है, बेसिकली गिवन है, तो दिस माइनस दिस करूंगा, तो 1 में सी प्लस ए में से माइनस कर दूंगा 1 में बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 में ए प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ 1 सी प्लस ए। बताओ कोई समस्या? चलो अब इसको सॉल्व करके इनमें से कुछ ला देते हैं भाई, हो जाएगा प्रूफ। लेफ्ट नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, और क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो देखो भाई, नीचे एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई में लिख दो बस पहले, सी प्लस ए और बी प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी, बीच में माइनस, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, माइनस का होगा, लेकिन ध्यान रहिए इस माइनस साइन दोनों का चेंज करेगा तो माइनस सी और माइनस ए बना लेगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो आप, ए प्लस बी और सी प्लस ए, यहाँ से ये कैंसिल आ जाएगा, सी प्लस का ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। कुछ नीचे नीचे से कैंसिल हो रहा है क्या, ए प्लस सी प्लस ए से सी प्लस ए गायब हो रहा है, यहाँ से इसको गायब कर दो भाई। ठीक है, चलो अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैं यहाँ से c से c को गायब कर सकता हूँ, ऊपर बच गया b माइनस ए डिवाइडेड बाई में b प्लस सी, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे a से a गायब हो गया, यहाँ बच गया c माइनस बी डिवाइडेड बाई में a प्लस बी। लो भाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये चीज़ आ जाएगी, देख लो आप अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस बी या b प्लस ए एक ही बात है, इज इक्वल टू b प्लस सी या फिर c प्लस बी एक ही बात है, c माइनस बी। देखो ये वाली चीज़ आ गई, नहीं आ गई ये वाली चीज़ को, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये ऐसा ही करना है आपको, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी तरह से आपको जो है वो प्रोसीड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन जो है वो गिवन है, जो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, आइए कहता है ए बी सी ऑलरेडी एपी में है, तो ए है, बी है और सी है जो आपके पास एपी में गिवन है। फिर हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल है 4 टाइम्स ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का ए सी। ठीक है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके पास। अगर ये एपी में है तो मैं बोल सकता हूँ बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है, बोलो हाँ या नहीं। तो वहां पे किसकी वैल्यू गिवन है, बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर की। चलो यहाँ से अभी मैं यहाँ से अभी कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि इधर हमें क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको खोल देता हूँ मैं, होल स्क्वायर में ले आता हूँ। ठीक है, होल स्क्वायर में ले आता हूँ मैं, तो आसानी से प्रूव हो पाएगा। चलो तो ये इसको मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और राइट साइड में एज इट इज रख देता हूँ 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ac। क्लियर है? चलो
तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड को। ओके, अब यहां से किसकी वैल्यू निकल सकती है वो चीज थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहां से मैं चलो b को इधर लेकर आता हूं तो 2b बना लेगा, इसको इधर लेकर जाता हूं तो a प्लस सी बना लेगा। अब इनमें से किसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूं क्या? हमें ac दे रखा है हमारे पास, तो ac की तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे नहीं भाई, तो वैसे अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac तो अलग ही चीज़ हो जाएगी, क्वाड्रेटिक का यहाँ पे कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते। तो a प्लस सी, a माइनस सी तो है नहीं हमारे पास, तो a प्लस सी है। स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन 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 मैं उतना क्यों करूं, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढ लेता हूं। ऐसा करते हैं हम b के जगह पे ना राइट हैंड साइड को पुट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ a और c के टर्म्स में सारी चीज़ें हैं, तो रहने देता हूँ। मैं क्या सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देता हूँ। मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं 4 को एज इट इज रखता हूँ और ये जो b की वैल्यू है ना वो मैं यहाँ से उठाकर लाकर पटक देता हूँ। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस का ए सी। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इधर सारे a और c के टर्म्स में था, इधर भी ये पूरा का पूरा क्या है a और c के टर्म्स में ही है। ठीक है, अगर नहीं भी खोलता तो होल स्क्वायर बना देते a और c के टर्म्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 4 आपके पास ब्रैकेट में, इसको होल स्क्वायर खोल देंगे तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 2ac होगा, और पूरे के नीचे में 2 था तो वो तो 4 गारंटी के साथ आना ही था, माइनस का ये क्या हो जाएगा आपके पास ac हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4ac। और देखो हो गया ना क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको माइनस का 2ac बना लिया। यही तो लाना था आपके पास, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही तो लाना था। देखो, और नहीं पता तो अगर ऊपर वाला नहीं खोलते तो इसको मैं a माइनस सी का होल स्क्वायर तो बोल ही सकता हूँ। देख लो अच्छे से, इसी का तो खोल कर लिखा हुआ है। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात? तो ये भी क्वेश्चन हो गया भाई, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल सेमी क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास सारे के सारे। आइए इसको भी निपटाते हैं। हमसे कहा जाता है फॉर ऑल रियल a एंड b, a और b रियल नंबर है तो हमें प्रूफ करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपके पास a का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर, एंड एक मिनट, ये पहला टर्म हो गया, ये आपके पास दूसरा टर्म हो गया, और ये हो गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया आर इन ए पी। तो a और b के बारे में हमसे यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर बोला है, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना है इनको कि ये एपी में है। इसका मतलब ये है कि दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस दिस वन, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। बोलोगे सर इसको क्यों नहीं, ये पहले से था। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे भाई, खोल देते हैं, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, खत्म बात, हो गया प्रूफ। तो इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये साइन चेंज करेगा, जिसको नहीं समझ में आता है पहले रख लीजिएगा और खोल लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस साइन सबका साइन चेंज कराएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2ab आया, तो भाई राइट हैंड साइड में भी 2ab ही आना चाहिए, नहीं तो गलत है। अगर आ गया तो हो गया प्रूफ, नहीं आया तो नहीं हुआ प्रूफ। और मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि आ चुका है। कैसे, आओ देखो, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये नेगेटिव साइन दोनों को चेंज करेगा, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, इनको खोलने की जरूरत नहीं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बच गया 2ab। और इसका मतलब ये है कि ये AP में है, हमने D निकाल कर इक्वल रख दिया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है, डन है यहाँ तक। चलिए आगे, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 33 के ही थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। 3 पार्ट गिवन इस क्वेश्चन में। फिर से हमसे बोला ABBCCA जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ABC आपके पास AP में है, गिवन है, तो 100% अगर A B और C AP में है तो अभी जैसा हमने ऊपर यूज किया भाई, तो 100% B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस A, C माइनस B नॉट A। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2B इज इक्वल टू A प्लस C, बोलो हाँ या नहीं, छोटी सी चीज है भाई। ठीक है, चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, प्रूफ दैट। अब ये चीज को हमें प्रूफ करना है ये ऑल्सो AP में, तो इन कंडीशंस को हमें यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। इनको जो प्रूफ करना है अब मैं प्रूफ करना शुरू करूंगा भाई। अब मैं यहाँ पे प्रूफ करना शुरू करता हूँ, चलो देखो तो क्या क्या प्रूफ करना है। देखो a स्क्वायर है उसके ब्रैकेट में b प्लस सी है, फिर कॉमा, फिर b स्क्वायर है उसके ब्रैकेट में c प्लस ए है,
फिर कॉमा सी स्क्वायर उसके ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ये भी एपी में है, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्लियर है? चलो तो अभी हम प्रूव कर देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई कैसे प्रूव होगा। दिस माइनस दिस, जो डी निकलेगा वो इक्वल होना चाहिए था दिस माइनस दिस, जो डी होगा, तो दोनों डी को इक्वल रख देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें से इसको माइनस करते हैं भाई, देखो कर दो माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस ए माइनस का ए स्क्वायर फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी में से माइनस कर दो बी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास सी प्लस ए। ठीक है, चलो अब कर देते हैं इनको माइनस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, माइनस कर देंगे माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए स्क्वायर सी, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से करेंगे सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर ए। ये कहानी है आपके पास। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, करो, बी स्क्वायर सी यहाँ है और बी स्क्वायर सी यहाँ है, लेकिन ये दोनों साइन अपोजिट है तो कैंसिल नहीं होगा, वो इधर आकर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और कुछ कैंसिल होता है तो देख लेते हैं एक बार, अच्छे से मैच कर लेते हैं। पहले तो कैंसिल नहीं हुआ, बी स्क्वायर ए इधर तो है नहीं, बी स्क्वायर ए यहाँ पे है और वो भी ऑपोजिट साइन का, तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी तो इसमें आया ही नहीं कहीं पे, है ना, ए स्क्वायर बी आया ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए 2b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 रख सकते हैं, और सिंपली आप कह सकते हैं जहां पे भी b स्क्वायर है, ध्यान सुनिएगा, इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी मैं a और c के टर्म्स में लाने वाला हूं, बस और कुछ नहीं, a और c के टर्म्स में। तो यहां से मैं b की वैल्यू तो पुट कर ही सकता हूं भाई, यहां से मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, a प्लस सी बाई 2, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो पुट करते हैं यहाँ पे, ऐसा करो, चलो ठीक है, LHS RHS करके सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह रख देता हूँ मैं a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर के साथ c है, फिर प्लस में ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर देते, छोड़ो, मतलब वापस में कुछ और कर नहीं सकता था कॉमन वगैरह लेकर, बट ऐसे ही सॉल्व कर देते, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b की जगह पे फिर से आ गया a प्लस सी का बाई 2 टू दी होल स्क्वायर टाइम्स a, फिर माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज, और इसके जगह आ जाएगा ए प्लस सी बाई 2 माइनस का ए स्क्वायर सी एज इट इज। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा भाई, तो चलो होल स्क्वायर खोल देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ac हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4, और c से ये मल्टीप्लाई भी होएगा ऊपर, तो देखो ध्यान समझना, c से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर के साथ c से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सी स्क्वायर के साथ c से करेंगे c का क्यूब, प्लस में 2ac लिखेंगे तो 2ac का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 4, एक साथ कर दिया मैंने ये सारे काम, मल्टीप्लाई इस पूरे को सॉल्व कर दिया मैंने एक साथ। ठीक है, और बीच में प्लस। अब आगे सुनो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर खोलो और a से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो a स्क्वायर होगा तो a से मल्टीप्लाई होकर a क्यूब बना लेगा, फिर c स्क्वायर होगा तो प्लस में c स्क्वायर के साथ a हो जाएगा, और 2ac रहेगा तो प्लस में 2a स्क्वायर c हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में नीचे में इसका होल स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। ये माइनस एज इट इज रखो भी, और अभी ये माइनस एज इट इज रखा है, बाद में चेंज करेगा, फिर सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस को नहीं, a क्या क्यूब हो गया और प्लस में a स्क्वायर c हो गया, और उसके नीचे में आपके पास 2 है, और माइनस का ये वाला a स्क्वायर और c, थोड़ा सा लेंदी मैंने पहले बता दिया था, जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब मैं एक काम कर सकता हूँ छोटा सा, वो ये कर सकता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सबका डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या हो पता है, 4a के नीचे में 4 आ गया सेम टू सेम, उसके बाद सारे प्लस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं a स्क्वायर c प्लस c का क्यूब प्लस 2ac का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस c स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर c, माइनस साइन चेंज करेगा भैया, माइनस का 2a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर c, और यहाँ पे माइनस का 4a स्क्वायर c, और होल के नीचे में आपके पास क्या है 4 गिवन है। क्या इतनी बात समझ में आई?
अब देखो अगर इसमें से कुछ कॉमन कट रहा हो तो ए स्क्वायर सी, कहीं पे भी ए स्क्वायर सी आ रहा हो तो देख लो ए स्क्वायर सी ये रहा, तो एक तो ये है और एक ये है, इसको भी एज इट इज रखते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर सी वाले टर्म्स को, ए स्क्वायर सी और एक ए स्क्वायर सी ये रहा, ठीक है। चलो तो इससे इसको उड़ा देते हैं, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी को, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्लियर है। चलो अच्छा एक ए स्क्वायर सी ये भी रहा, तो इसको प्लस माइनस कर देंगे तो इसको उड़ाकर लिख देता हूं मैं -3a²c, ठीक है। चलो इतना उड़ गया, और अब क्या बच गया वो देख लेते हैं। अब बचा c का क्यूब, कहीं पे c का क्यूब है नहीं है, तो c का क्यूब मैं एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है। चलो और प्लस में 2ac² ये रहा, तो 3 बन गया, ac² और कहीं पे है क्या, नहीं है, तो इसको लिख देता हूँ मैं प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3ac का स्क्वायर, 3ac का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो तो इसको और इसको हमने प्लस माइनस कर दिया, और क्या बच गया मेरे पास, a का क्यूब बचा है, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, प्लस में a का क्यूब बचा है। अच्छा a का क्यूब नहीं बचा है, मैं समझाता हूँ, ये वाली चीज और ये वाली चीज थी, तो माइनस a का क्यूब बचेगा, माइनस का a का क्यूब बचेगा, और पूरे के नीचे में आपके पास 4 बचेगा। आइए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऊपर की बात करते हैं तो आपको एक छोटी सी चीज पता चलेगी कि भाई ये ना c का क्यूब है, फिर ये ना माइनस का a का क्यूब है, फिर यहाँ पे माइनस का 3a² है, और ये प्लस का 3ac का स्क्वायर है, और नीचे में 4 है। देखो मेन चीज क्या है पता है, जब आपको कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो बिल्कुल कंठस्थ रहते हैं, मतलब टिप्स पे रहते हैं, मतलब आसानी से आपको याद रहते हैं, तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो चीज नहीं भी आना चाहिए वहां पे भी आपके माइंड में वो चीज स्ट्राइक कर जाएगी। बच्चों के स्ट्राइक क्यों नहीं करती, बस यही रीजन है, क्योंकि उनको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से यूज करना नहीं आता, अच्छे से वो याद करके नहीं रखे हुए रहते हैं, राइट। अब जैसे कि ये वाली चीज मैंने लिखी, मैं बोलता हूं ये जो चीज है वो कुछ और नहीं है, c−a⁴ है डिवाइडेड बाय में 4 है। अब बच्चे यहाँ पे परेशान, सर आपको कैसे पता चला मुझे कैसे पता चला, और समझाता हूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं भाई, a−b² का फॉर्मूला मुझे पता है, a³ - b -3a² b + 3ab² होता है, यहाँ से वो -3ab कॉमन आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यही चीज होती है ओवरऑल आपके पास फॉर्मूले। तो यहाँ मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया, मुझे को तुरंत आइडिया लग गया ये चीज आती है यहाँ पे कि भाई ये तो इसी का होल का क्यूब है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये बन गया। बताओ भाई कुछ समस्या यहाँ तक नहीं ना। अब आइए राइट हैंड साइड पे, थोड़ा सा लेंदी हुआ मैं समझ सकता हूँ। आइए राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कहाँ से शुरू किया था हमने, ये वाले को सॉल्व करेंगे। अब इस वाले में हम कुछ नया थोड़ी करेंगे, बताओ मुझे, कुछ भी नया करूंगा क्या मैं, यहाँ पे जहां पे b² होगा वहां पे a + c/2 डालूंगा, जो हमने उधर से लिया हुआ है, आई बात समझ, जो गिवन था आपके पास, तो सॉल्व करूंगा तो क्या ये भी वही चीज नहीं बनेगी, c−a⁴ डिवाइडेड बाय 4 बनेगी भाई, गारंटी के साथ बनेगी, अरे बात समझ में, गारंटी के साथ बनेगी। तो क्या ये चीज कर पाओगे आप लोग, बताओ मुझे, ये चीज आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, बाकी अगर कुछ डाउट आता है कि नहीं हुआ सर तो भेज देना, बता देना, करवा देंगे दोबारा से सॉल्व, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो रिमेंबर, ठीक है। चलो अब इसमें हमसे कुछ चीजें कही गई है, आइए समझते हैं क्या कही गई है। फिर से बोला है कि ABC क्या आपके पास है, AP में है, तो फिर से वही लिखूंगा, ABC AP में दे दिया, तो अब क्या बोल सकता हूं मैं भाई, अगर ABC AP में है तो B - a = C - b, और यू कैन से 2B = a + c, अब फिर C + a की बात है, तो कोई सी भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाली यूज करो, ये वाली कोई सा यूज करो, क्योंकि ये तो गिवन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। भाई क्या हो गया, चलो अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोला है, फर्स्ट पार्ट में कि जो a² है और जो c² है प्लस का 4ac है वो इक्वल है 2 ब्रैकेट में ab + bc + c है, इसके इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक इसके इक्वल है। आओ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई वो a और c के टर्म्स में है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा दिमाग चला भाई मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, सिर्फ राइट हैंड साइड को थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजेस कर देता हूँ। क्या चेंजेस कर सकता हूँ, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा b के जगह पे ये चीज पटक दो सीधा बिना कुछ सोचे समझे, तो बाहर वाला 2 एज इट इज रख दो, a को एज इट इज छोड़ दो, b के जगह रख दो a + c/2, प्लस में b के जगह रख दो a + c/2, a + c/2। अगर आप देखो तो पिछले सारे क्वेश्चन में मैं यही कर रहा हूँ,
और सी ए को तो मैं एज इट इज रखूंगा, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। अब इस पूरे को सॉल्व कर दूंगा भाई, तो देखो भाई क्या आता है मेरे पास 2 आएगा, फिर ब्रैकेट में यही चीज़ आएगी सॉल्व करके गारंटी के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2, प्लस में ये हो जाएगा ए सी प्लस में सी स्क्वायर बाई 2, और प्लस में सी ए बाई कुछ नहीं है, नीचे में इनके 2 है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए सी फिर ए सी फिर सी स्क्वायर फिर प्लस में 2 सी ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलो आगे देखो, हो भी गया प्रूफ। इसे इसको उड़ा दो, ए स्क्वायर ऐसे रखो, सी स्क्वायर ऐसे ही रखो, प्लस में ए सी 2 ए सी 4 ए सी बन गया। देखो है ना, गर्मी है भाई, 4 ए सी की जरूरत पड़ रही है, तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। देखो ये वाली चीज़ हो गया ना, फर्स्ट पार्ट डन है। चलो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है आपके पास, सेकंड पार्ट भी आपके पास कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। चलो इधर कर लेते हैं नीचे, क्या है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब और 6 ए बी सी है, सेम ही क्वेश्चन है, अब की बार क्यूब दे दिया है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6 ए बी सी, और वो किसके इक्वल प्रूफ करना है, 8 बी क्यूब के, राइट। चेक कर लेता हूँ, 8 बी क्यूब के इक्वल प्रूफ करना है। देखो चलो वही चीज़ करेंगे, सेम काम जो अभी हमने किया था, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ना ऐसे एज इट इज छोड़ देता हूँ, लेकिन एक चेंज करूंगा छोटा सा, ए और सी के टर्म में रखूंगा तो 6 ए सी ऐसे ही रखता हूँ, बी की जगह रख देता हूँ ए प्लस सी बाई 2, कोई समस्या नहीं। इसे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 3 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 ए स्क्वायर सी प्लस में 3 ए सी स्क्वायर, 3 ए सी स्क्वायर। इसको एज इट इज रख दो लेफ्ट हैंड साइड को, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और यही आएगी गारंटी के साथ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। 8 बी का क्यूब है, बी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है भाई, 8 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस सी बाई 2 का होल क्यूब। अच्छा एक चीज़ पता है आपको, ये 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, 8 होगा, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको खोल दो ए प्लस सी का होल क्यूब, यही सेम चीज आएगी ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 स्क्वायर सी प्लस 3 ए सी स्क्वायर, या फिर इसको बंद कर दो ए प्लस सी टू द होल क्यूब है वो, और कुछ नहीं। तो मर्जी है, लो भाई ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया आपके पास। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? डन है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो जो नंबर दिया उसके ऊपर भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई थी सारी चीज़ें समझ में आ गए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।